प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया और वो प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए मौका मिला। अपन कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि वचन सुनने का, वचन पढ़ने का महत्व बहुत बड़ा है ना। इतना अधिक अपन भजन सुनते रहेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम हर प्रकार का पाप का स्वभाव से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, है ना। कितना अच्छा बात है। तो आज भी प्रभु ने हमें वचन को सीखने के लिए अवसर दिया है। तो कल हम लोग एक विशेष बात देख रहा था, आपको याद होगा। मतलब जो हमें नष्ट कभी नहीं होने वाला 5 बात, साथ ही साथ नष्ट होने वाला 5 बात, वो हम लोग देख रहा था। तो उसमें हमने 2 बात को देखा। हमने देखा उधार कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु उधार का आनंद नष्ट हो सकता है। उधार का आनंद नष्ट हो सकता है। और दूसरा हमने देखा था कि प्रभु का अनुग्रह और दान, दान कभी भी नष्ट नहीं होता, परंतु अनुग्रह नष्ट हम कर सकता है। ये बात हो सकता है, ये बात को हमने देखा था। तो आज मैं आपको तीसरा एक पॉइंट बताना चाहूँगा, वो है मानव पुत्रत्व और संगति। पुत्रत्व और संगति। तो यहाँ पर पुत्रत्व जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु संगति हमसे नष्ट हो सकता है। बहुत ध्यान देना, है ना। तो इसलिए ये एक एक बातों को हम लोग अच्छी रीति में जानना हमारे आत्मीय जीवन के लिए, उसके उन्नति के लिए बहुत जरूरी बात है। तो पुत्रत्व आपको मालूम है, पुत्रत्व जो मिलता है वो एक जन्म से मिलता है। अभी जो लोग मतलब नया जन्म पाया है, उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। हम लोग जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में हम पढ़ता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोगों को सुसमाचार सुनने के समय में पवित्र आत्मा ये बात को प्रकाशित करके देता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, एकमात्र प्रभु है। ये बात का प्रकाश कौन देता? वचन सुनने वाले लोगों को पवित्र आत्मा देता। तो पवित्र आत्मा हमको ये प्रकाश अगर दे दिया, तो वो व्यक्ति वास्तव में जिनको प्रभु ने मतलब उस आनंद काल से बोलेगा, तो आपको मालूम है सब लोग ये विश्वास नहीं करता, सब लोग कबूल नहीं करता। पर तो प्रेरितों 13 अध्याय का 48 वचन में लिखा है, जो अनंत जीवन के लिए नियुक्त था उन लोगों ने विश्वास किया। इसका मतलब हमारा काम हमको सबको सुसमाचार सुनाना है, ये प्रभु ने हमें आज्ञा दिया। परंतु सिर्फ वही लोग मानव वो बात को विश्वास कर पाता जो प्रभु ने उस अनादि काल में नियुक्त किया हुआ था। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस रीति में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जब हमारा नया जन्म हुआ, वहाँ पर यूहन्ना 1 अध्याय का 13 वचन में क्या हमने पढ़ा? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बाप रे, देखो ये प्रिय नया जन्म हमारे जीवन में वो एक जन्म है। हमने प्रभु की ओर से एक नया जन्म पाया। ये कितना अनमोल बात है। ये जन्म आपका हुआ है कि नहीं, ये बात को परखना। बहुत लोग सोचता है मैं मसीह परिवार में जन्म लिया तो मैं भी एक क्रिस्ती है, परंतु उनको व्यक्तिगत रीति में प्रभु के साथ इस प्रकार का नाता जोड़ा हुआ अनुभव नहीं। उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया हुआ अनुभव नहीं है। जो प्रभु को मतलब जो विश्वास किया, उसका 12 वचन वापस एक बार, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण किया, क्या होकर के ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु को ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करना है ना। बहुत जब रोमियो का पत्र में 10 अध्याय का 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है ना।
मतलब प्रभु यीशु को अपना प्रभु जान करके, यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु जान करके ग्रहण करे। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में ये बात हुआ है क्या? है? अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपने डुबकी भी लिया होगा, पर तो आपका जीवन बदला नहीं, आप पहले जैसा ही है। अभी भी आप पाप में, पाप का शिकार है। शैतान आपको बहुत भयंकर धोखा दे रहा है। प्रियो, ये जानना अपने जीवन में मैंने सचमुच में नया जन्म पाया है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। अगर हम ये सच्चाई को अगर नहीं जाना, यही वचन के द्वारा एक दिन न्याय करेगा। प्रियो, ये वचन कितनी बार मंडली में समझाया जाता है? ये जो नया जन्म जो है, ये पिता परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला एक अनोखा अनुभव है। ये अनुभव हमें पाना जरूरी बात है। ये जो पुत्रत्व जो है, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमको एक घर में जन्म लिया हुआ बच्चा वो घर का अंग है, वो घर का सदस्य है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। आज आप लोग जो मुझे सुनता है, आप अपने आप को पूछो, आपके अंदर ये गवाही है क्या? क्योंकि जब रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, मतलब जिसको ये नया जन्म का अनुभव है, उनके अंदर एक गवाही रहता, उनके अंदर एक गवाही। वो क्या गवाही रहता मालूम है? रोमियो 8 का 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, आज हमें आत्मा में ये गवाही मिलता है क्या? जो नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों में मानव उनकी आत्मा जिलाया गया है, क्योंकि पहले अवस्था क्या था? पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे। मानो कहाँ पर मरे हुए थे? आत्मा में मरे हुए थे, है ना। तो प्रियो, आपको ये बात को जानना है, मेरे जीवन में मैंने जब नया जन्म पाता है तो मेरा आत्मा भी जिलाया जाता, और साथ ही साथ प्रभु की आत्मा मेरे आत्मा में आकर के रहने के लिए शुरू करता। और प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में आने के बाद में हमको ये गवाही मिलता है कि हम परमेश्वर का संतान है। आत्मा, वापस पढ़ना रोमियो 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। देखा, आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा का साथ एक गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ प्रियो, आपने कभी अंदर ये आवाज सुना? आप थोड़ा पर रखो, आप एक बात को हिम्मत से बोल पाएंगे है? या ऐसा ही एक टोटल का जीवन बिता रहे? नहीं प्रियो, फिर आप बहुत धोखा में हो जाएगा। ऐसा जो सचमुच में नया जन्म पाया हुआ लोगों का बारे में पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखिए, अभी हम लोग महान परमेश्वर अभी हमारा कौन बन गया? पिता बन गया, क्योंकि हम उसका संतान है। पिता ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, हम परमेश्वर की संतान कहलाए और है भी देखो, हम है भी। देखा, मतलब वो पक्की बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि जिसको भी नया जन्म का अनुभव है, जिन्होंने सुसमाचार सुन करके अपने पापों से मन फिरा, पछताव किया, मन फिरा, प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, उनको ये नया जन्म का अनुभव है। उनका जीवन बदल गया है, वो यीशु मसीह में आ गया है, और यीशु मसीह उस व्यक्ति में आ गया है, उसको परमेश्वर का संतान कहलाया जाता है। देखो, हम परमेश्वर की संतान कहला जाता और हम है भी। इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुभव जो है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। ये अनंत काल का नाता प्रभु के साथ जुड़ गया, क्योंकि हम उस अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ। हम कैसा ये जन्म पाया है? हाँ, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 23 वचन में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, ये है सच्ची बात। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग वास्तव में नया जन्म पाया है कि नहीं, ये बात को जानना। नया जन्म पाया हुआ हरेक लोग प्रभु का संतान बन गया, परमेश्वर का संतान बन गया। हम इससे पहले कौन था? शैतान का संतान था, हम लोग अंधकार में था प्रियो। पर तो अभी हम कौन है? आज हम परमेश्वर का संतान है।
आज हम ज्योति के संतान हैं, आज हम ज्योति में हैं। ये बातों का बारे में बोलने जाएगा तो बहुत विशाल बात है। मैं इतना डिटेल से अभी नहीं बोलना चाहूँगा, आपको ये सब मालूम है। लेकिन एक बात जानना प्रियो, आज आपका आत्मा में ये गवाही मिलता है क्या, मैं एक प्रभु का बेटा है या प्रभु का बेटी है? प्रियो परखो, आपने कभी एक बार भी आवाज़ सुना है क्या? एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को हमेशा ये बात को आवाज़ सुनने का मौका है प्रियो, मौका है। हमेशा ये वाणी उनको सुनने मिलता है। तो अपने आप को परखो, आज मैं एक प्रभु का बेटा है क्या, प्रभु का बेटी है क्या? तो ये जो पदवी, अगर जो नया जन्म पाया है, ये पदवी कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। तो लेकिन वहाँ पर नष्ट होने वाला बात है संगति। अभी जो उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने कहाँ पर बुलाया? पहला कोरिन्दी पहला अध्याय उसका 9 वचन, पहला कोरिन्दी पहला अध्याय का 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र का संगति में हमको बुलाया। उस पुत्र को देख करके हमारा उद्धार किया। वो पुत्र हमारे लिए मरने के कारण हमको पाप क्षमा मिला। बहुत बड़ी बात है प्रियो। और उस पुत्र मरकर गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उड़ा, आज हमेशा के लिए जीवित है। उसकी संगति में पिता ने हमको बुलाया, क्योंकि पिता को क्या चाहिए? बहुत से पुत्र चाहिए, है ना, बहुत से पुत्र चाहिए, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखा, अभी एकलौता पुत्र अभी क्या हो गया? पहलौठा बन गया। प्रियो, हम सबको जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म पाया, स्वर्गीय पिता से वो नया जन्म पाया, वो लोग अभी कैसे बनना है? अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु की जैसा। अभी वो कौन बन गया? पहलौठा बन गया। कैसा पहलौठा बन गया? क्योंकि वो मृतकों से जी उड़ने में पहलौठा है। तो यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ने के समय में एकलौता पुत्र अभी पहलौठा बन गया। इसका पहलौठा का अर्थ क्या है? और भी बेटा है। वो कौन है? वो है जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, हम लोग या मंडली के लोग। प्रियो, इसका मतलब हम उद्धार पाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? पुत्र की संगति है। हमारे यूहन्ना का भाषा में बोलेगा तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 वचन में यूहन्ना क्या बोलता मालूम? और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखा, यूहन्ना बोलता है हमारा संगति किसके साथ है? पिता के साथ भी और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी। देखा, बोलने का मतलब जो भी नया जन्म पाया हुआ लोगों को हमेशा एक संगति रहता है। वो त्रिएक परमेश्वर के साथ का संगति है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। जब संगति, आज बहुत लोगों को संगति का गौरव नहीं, है ना। परंतु नया नियम का मंडली जब 3000 लोग पहला प्रचार में, पत्रोस का पहला प्रचार में जो उद्धार पाया था, उनका स्वभाव क्या था मालूम है? जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41-42, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, देखा, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रियोम, ये बात है। अभी उसका 46 भी पढ़ना। वे प्रतिदिन एक मन होकर, देखा, वो प्रतिदिन एक मन होकर के इकट्ठा होते थे। आप देखिए, प्रतिदिन। अभी एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को संगति का गौरव है प्रियो। सिर्फ संगति नहीं, वहां पर 4 बात लिखा है ना। तो बहुत बड़ी बात है। सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को ये 4 बात चाहिए, इसमें से वो दूर नहीं रह सकता, है ना। परंतु आपको मालूम है वो 4 बात क्या है? 42 वचन वापस पढ़ना। शिक्षा पाने, शिक्षा पाना, मतलब प्रभु यीशु ने जो हमें सिखाया, आपको मालूम है यीशु मसीह ने
प्रेरित लोगों को भेजने के टाइम पर क्या बोला था? जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वो बात सारे बात मतलब चेलों को मानना सिखाओ। तो वो शिक्षण उनको देना है। तो शिक्षा पाने और संगति रखने देखा, संगति रखने और रोटी तोड़ने देखा, प्रभु का मानव मृत्यु को याद दिलाने वाला उस मेष में हमें शामिल होना है ना। आज कई लोग उधार पाया बोलता है, लेकिन उनको प्रभु मेष में शामिल नहीं हुआ तो भी उनको कोई दुख नहीं। बाप रे, कितना भयंकर बात है। रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में प्रार्थना प्रियो, अभी एक व्यक्ति का जीवन प्रार्थना जीवन है कि नहीं, हम लोगों को तो किसी को दिखता नहीं। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो सच में इवन एक भजन भी अगर सुनता है वो व्यक्ति तक पाप करने के लिए नहीं जाएगा है। हरेक पाप का स्वभाव से उनको बचाएगा ये वचन सुनने का काम। परंतु शैतान क्या करता? शैतान लोगों में मानव संगति से दूर रख करके भाव करवा करके उनको मतलब प्रभु नहीं है तो भी चलेगा ऐसा एक अनुभव में लेकर आता है। संगति से, जो संगति से दूर जाता है उसको वो नया जन्म नहीं पाया इसलिए नहीं, नया जन्म पाने के बावजूद भी बहुत लोग संगति से लापरवाही करता है। कारण पहली बात, उनको मानव जो मंडली जो है प्रभु का जो संतान, वो जो प्रभु का मंडली, वो मंडली का दर्शन नहीं, मंडली प्रभु का शरीर है वो दर्शन नहीं। इसलिए पाप क्या किया, उनका आंख को अंधा कर दिया, धुंधला देखता है। अब वो सही प्रकार प्रभु का कामों को देख नहीं पाता। इसलिए जो व्यक्ति जो संगति छोड़ देता है, ऐसे कुछ लोग जरूर हर एक मंडली में है। प्रियो, आप ऐसा बातों में है क्या? जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 24-25 वचन में साफ रीति में बात बताता है। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। इकट्ठा होना या संगति ना छोड़ना, जैसे कि कितनों की रीति है। देखा, उधार पाया हुआ लोगों में भी कुछ लोगों का रीति है, वो संगति छोड़ देता। उनको संगति छोड़ने में कोई दुख नहीं, उनको कोई दर्द नहीं। प्रियो, प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति को एक संगति नष्ट होने पर उनको भारी दुख रहेगा। प्रियो, आज आपके जीवन में वो दुख है क्या? है ना, कई लोग सिर्फ संडे के दिनों को ही आएंगे, बाकी दिन में नहीं आएंगे, लापरवाही करेगा। बहुत लोगों को वो रीति बन गया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो एक आत्मिक जन कभी नहीं बन सकता, वो एक विजयी व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। भयंकर उसका उधार का निर्णय तक नष्ट हो सकता। वो सच्चा उधार पाया है तो प्रभु उसको ताड़ना दे करके भी उसको जरूर प्रभु उनको मानव प्रोत्साहन देगा, बाकी भाई मानव पवित्र लोगों के द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा। परंतु मैं एक बात आपको नम्र विनती करता हूँ, आपके जीवन में संगति नष्ट करने वाला वो अनुभव है क्या? नष्ट होता है, हो सकता है अभी कहीं ऐसा कोई जरूरत बात आ गया, आप कहीं यात्रा में चला गया या कुछ किसी का कोई मृत्यु हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई बात हो में संगति नष्ट हो गया, वो बात अलग है। परंतु कुछ भी ऐसा कुछ भी बात ना होते हुए, है ना, छोटा छोटा बातों पर मेरे को दान दर्द है, मेरे को कमर दर्द है, मेरे को वो दर्द है, ऐसा हल्का बात बोल करके बहाना लेकर के संगति को छोड़ने वाला व्यक्ति निश्चय शैतान का भयंकर धोखा में गिरा हुआ है। वो व्यक्ति जीवन में बहुत भयंकर प्रभु से मिलने वाला अनुग्रहों को, आशीषों को नष्ट कर रहा है और वो मसीह के रूप नहीं बन रहा है। हमें ये बात को परखना, जरूर उधार पाया है तो वो भी स्वर्ग में मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता है कि वो स्वर्ग में नहीं मिलेगा, लेकिन एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति ऐसा लापरवाही नहीं कर सकता। गिरतियां हो सकता है, उनके जीवन में कभी कभी संगति से दूर हो सकता है। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आप सच में मानव उधार पाया व्यक्ति है तो आपको परमेश्वर का संतान जो पदवी जो है वो पदवी नष्ट नहीं होता, परंतु आपको संगति नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो आपका जीवन का अनुभव आप देखो। और चारवा बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब स्वर्गीय अवकाश। आप अभी
स्वर्ग का नागरिक बन गया या परमेश्वर का संतान बन गया बोला गया, तो हमारा पिता कहाँ पर है? स्वर्ग में है। तो उसका मतलब आप स्वर्ग का अवकाशी बन गया और आपको प्रतिफल भी मिलने वाला है, लेकिन अवकाश नष्ट नहीं होगा, प्रतिफल नष्ट होगा। ये एक गंभीर बात है। एक्चुअली ये सब बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, समय को देकर के मैं संक्षिप्त में आपको समझाना चाहूँगा। प्रियो, आपने जो नया जन्म पाया है तो आपका अवकाश कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना। एक पिता का संतान हो गया तो उनको अपना घर का पूरा अवकाश मिलेगा, लेकिन प्रतिफल नष्ट होगा। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय 3 से 5 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और एक निर्मल और एक अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। बहुत स्पष्ट बात है। उद्धार पाए हुए हर एक लोगों को स्वर्ग में अवकाश जो है वो किसी प्रकार भी नष्ट नहीं होगा, वो आपको मिलेगा। ये वचन ये बात क्लियर बोलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको जो प्रतिफल मिलना है वो प्रतिफल आप इस जीवन में जीने का समय में आप प्रभु के खातिर करने वाला काम के ऊपर है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वचन में एक शक्ति चेतावनी मंडली को देने के टाइम पर प्रभु बोलता है, प्रकाशित वाक्य 3 का 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, कोई तेरा मुकुट छीन न ले, इसको छीना जाएगा, छीना जाने का, मुकुट तक छीना जाने का खतरा है। इसके बाद हमको उस बात को थामा रहने की जरूरत है। इससे भी बढ़कर के एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 10 से 15 तक का वचनों में हम लोग जब उड़ा लिया जाएगा, जब हम प्रभु का न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, उस समय में हमारा हर एक काम परखा जाएगा। वो परखा जाने के समय में बहुत लोगों ने जो किया हुआ काम का उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल क्यों नहीं मिलेगा, कारण क्या मालूम है? वहां पर स्पष्ट लिखा है, आप सुनिए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली और दूसरा उस पर गद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, मानो उसके ऊपर कैसा काम करता है, ये बात को चौकस रहना। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस या रद्दा रखे, तो वह हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 6 प्रकार का वस्तुओं से काम किया जा रहा है करके पौलुस कहता है। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी, घास, भूसा। देखिए, अभी आग में से जाएगा तो आपको मालूम है लकड़ी, घास, भूसा ये तीनों बात जल जाएगा, परंतु सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर ये तीनों पार हो जाएगा, वो और भी चमकेगा। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? इसका मतलब यह है कि सोना ईश्वरीय स्वभाव को बताता, चांदी छुटकारों को बताता और मूल्यवान पत्थर उद्धार के अनुभव को बताता। उद्धार के अनुभव पाया हुआ व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय स्वभाव में होकर या प्रेम में होकर जो काम किया उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। मैं उसको समझने के लिए एक शब्द में ही समझा सकता हूँ, आपको समझने के लिए बहुत विस्तार से बोलना चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको समझने के लिए पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 3 वचन, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 3 वचन। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, मुझे लाभ नहीं, मतलब नष्ट हो जाएगा। प्रेम में उसका 16 अध्याय का 14 वचन, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय का 14 वचन।
मैं ये सब वचन आपको क्या बताता है प्रियो, इतना स्पष्ट रीति में बताया हुआ है। हमारे जो भी कार्य है प्रियो, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करना। आज कई लोग संगति में तक आता है तो वो प्रतिफल नहीं पाता, वो आशीष नहीं पाता, है ना, जलन मन के साथ आता, एक अच्छा मन के साथ नहीं आता, है ना। आज कितने लोग प्रचार करता, वो आत्मा की प्रेरणा से नहीं करता, वो भी कुछ और रीति में और मतलब से करता। पर यहाँ पर वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 14 वचन, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखा, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रियो, हमें हरेक काम प्रेम में करना है। अगर हम प्रेम से नहीं किया, उसको प्रयोजन नहीं, उसका मतलब स्वर्ग में उस आग में फरका जाने के समय में उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। कई काम लोग करता है, कुड़कुड़ाते हुए करता है ना, दिखाने में बहुत कुछ अच्छा रीति में करता, परंतु इसलिए ना जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन में हमारे तो लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होना प्रियो, वहां पर ये बात सच में प्रकट होने वाला है, हमें क्या प्रतिफल मिलने वाला है। एक बात याद रखना, है ना। अब आप देखिए जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, हम हरेक को देखिए, हरेक ये पवित्र लोगों का प्रतिफल पाने का यीशु मसीह का न्यायासन है। तो यीशु मसीह के न्यायासन के सामने उद्धार पाए हुआ हरेक लोगों को खड़ा होना है। वहाँ पर प्रेरित लोग भी खड़ा रहेंगे ना, सारे मिशनरी लोग सब खड़ा रहेंगे, हम सब लोग खड़ा रहेंगे। तो हमको वहाँ पर हमें क्या हम प्रतिफल पाने जा रहा है, अभी इससे परखना प्रियो, ये बात को हमें जानना। तो मैं बोलना का अर्थ क्या है कि यहाँ पर हमें जो अवकाश जो है, स्वर्ग का अवकाश जो है वो नष्ट नहीं होगा, परंतु प्रतिफल नष्ट हो सकता है, प्रतिफल नष्ट हो सकता है। तो हमने 4 बात देखा, और एक बात भी बता करके मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करूँगा। हमारा जीवन और मानव प्रभु का जीवन, हम लोग ये दुनिया में रह करके सिर्फ यदि हम अपना जीवन में जीता है तो वो जीवन नष्ट हो सकता है, और जो हम प्रभु का जीवन पाया है तो वो जीवन कभी भी नष्ट नहीं होगा। बहुत ही मूल्यवान बात है। आपको मालूम है, मतलब जो नष्ट होने वाला वो जीवन कौन सा जीवन है, जो उद्धार नहीं पाया हुआ जीवन है, उद्धार नहीं पाया हुआ जीवन। यीशु मसीह ने एक बात, मतलब किसको डरना है वो विषय समझाने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मतलब हमें हमारे जीवन का जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखिए, अभी यहाँ पर आत्मा और शरीर, वो व्यक्ति का आत्मा और उनका प्राण, ये दोनों नष्ट हो जाएगा। आप देखिए, जो व्यक्ति सच में अगर उद्धार नहीं पाया है तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य का भय मानता। आज आपको मालूम है कितने लोग प्रभु यीशु मसीह सच्चा जीवित प्रभु है, वो एकमात्र उद्धार करता है, ये जानने के बावजूद भी वो प्रभु को ग्रहण नहीं करता, प्रभु को दिल नहीं देता। कारण उनको मनुष्य का भय है, मनुष्य से डरता है, समाज से डरता है ना। हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, उसके सामने एक मानव पुराना एक महापौर रहता है, बहुत बड़ा उनका बच्चा, लोग बड़े बड़े पदवी में है। वो आदमी एक बार क्या बताया मालूम है, मुझे वास्तव में ये बात अच्छा लगता है, लेकिन समाज मुझको फिर जो आदर सम्मान करता है वो नहीं करेगा। देखा उसका भावना। कई लोग है प्रियो ये बात का गवाही देता है। आपको मालूम है नीति वचन में उसका 29 अध्याय का 25 वचन में मानो एक सत्य चेतावनी दिया है, ये जो मनुष्य का भय का ना क्या है, फंदा है। देखा, वो एक फंदा है प्रियो। हम मनुष्य का भय का करके अपने जीवन को नष्ट ना करें, है ना। हमको ये बात को परखना चाहिए। अगर जो सच में उद्धार पाया उसका जीवन कभी भी नष्ट नहीं होगा। क्यों? उद्धार पाते ही उसका जीवन का अवस्था कहाँ पर मालूम है? कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन,
क्योंकि तुम मर गए हाँ। और तुम्हारा जीवन हाँ। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें मतलब प्रभु यीशु मसीह मिल गया तो हमें अनंत जीवन मिल गया। वो जीवन काम रहे, वो यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह हमारे में है, तभी हम अनंत जीवन का अनुभव ले सकता है। जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11, 12, 13 वचन। और वो गवाही यह है हाँ। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखो, जो भी उद्धार पाया प्रभु ने उनको अनंत जीवन देगा, ऐसा नहीं दिया है। हाँ। और ये जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, ये जीवन कहाँ पर है? उसके पुत्र। उसके अंदर रहने वाला पुत्र में है। यीशु मसीह आप में है कि नहीं, ये बात है बहुत मौत का बात। वो पुत्र में वो जीवन है। जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास जीवन है। हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। वो कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है, अगर यीशु मसीह हमारे में नहीं है तो हमारे पास वो आनंद जीवन नहीं, और जो उनका जीवन है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 22 वचन में आदम पीढ़ी के बारे में कहने वाला समय में बोलता है 15 का 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं। देखा, आदम में सब मरता है। आपको मालूम है, वास्तव में दुनिया में दो ही व्यक्ति है, दो आदम में सारे लोग हैं। आज आप कहाँ पर है? अगर आप उस पहला आदम में है, जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन, ऐसा ही लिखा भी है हाँ। कि प्रथम मनुष्य हाँ। अर्थात आदम जीवित प्राणी बना प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम कौन है? प्रभु प्रभु यीशु मसीह। अंतिम आदम करके यहाँ पर बोला प्रभु यीशु मसीह। जीवनदायक आत्मा। इसका मतलब क्या है प्रियो? अगर आप यीशु मसीह को प्राप्त किया है तो आप उस पहला आदम में नहीं, आप पहला आदम से अंतिम आदम में आ गया। अंतिम आदम में आ गया तो आपका जीवन सुरक्षित है और आप अनंत जीवन में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, आपका उद्धार नहीं हुआ, तो आप अभी भी कहाँ पर है? पुराना आदम में है। पुराना आदम में रहने वाले लोगों का नाम स्वर्ग में जीवन का किताब में नहीं। जिन्होंने जीवन पाया उनका नाम जीवन का किताब में है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 15 वचन सत्य चेतावनी है, आपको मालूम है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रियो, वो है नष्ट होने वाला अनुभव, जीवन नष्ट होने वाला अनुभव। इसका मतलब क्या है प्रियो? जो व्यक्ति अगर इस जीवन में पाप क्षमा नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, वो हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए परंतु प्रभु से जो हमने जीवन पाया है, तो उद्धार पाया है, तो हमारे जीवन मसीह के साथ पिता में छिपा हुआ है, कभी भी नष्ट नहीं होगा। कितना अनोखा बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। आपको समझ में आ रहा है? शायद आत्मीय जीवन की विचपना का दिशा में रहने वाले लोगों को भी ये बात थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको ये समझने के लिए प्रोत्साहित करे। प्रयोग हम लोग एकदम आखिरी क्षणों में आ गया है। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए परखो कि मैं आज मर गया तो मैं कहाँ जाएगा। स्वर्ग नरक सत्य है प्रियो, तो मेरी जीवन की यात्रा कहाँ के लिए, ये बात को परखना और अच्छा यकीन पा करके आशा भरा जीवन बिताओ। प्रभु के साथ का नाता जोड़ करके प्रभु को रोज महिमा देते हुए, प्रभु को जीते हुए, प्रभु को प्रकट करके जीवन बिताओ। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।